हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। 15,000 से अधिक कर्मचारियों को मई महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसमें अकेले 11,500 एचआरटीसी के कर्मचारी हैं, जबकि वन निगम, श्रम एवं रोजगार, मेडिकल कॉलेज और जल शक्ति विभाग के कुछ एक आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इस बार सैलरी नहीं दी गई है, जिससे कर्मचारी परेशान हैं और आंदोलन की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। 15,000 से अधिक कर्मचारियों को मई महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसमें अकेले 11,500 एचआरटीसी के कर्मचारी हैं, जबकि वन निगम, श्रम एवं रोजगार, मेडिकल कॉलेज और जल शक्ति विभाग के कुछ एक आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इस बार सैलरी नहीं दी गई है, जिससे कर्मचारी परेशान हैं और आंदोलन की सरकार को चेतावनी दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि परिवहन निगम के कर्मचारियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। हर महीने सैलरी समय पर नहीं मिल रही है। 11,000 एचआरटीसी के कर्मचारियों के अलावा 8,000 पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है। सरकार आर्थिक बदहाली का रोना रो रही है। हिमाचल की ट्रेजरी 1,000 करोड़ रुपए की ओवरड्राफ्ट चल रही है। हालांकि सरकार ने 800 करोड़ का लोन अप्लाई कर दिया है। इस लोन के अकाउंट में आने के बाद भी सरकारी खजाना 200 करोड़ के ओवरड्राफ्ट में रहेगा। यही वजह है कि विभिन्न बोर्ड, निगम और कुछ विभागों के कर्मचारियों को भी सैलरी नहीं मिल पा रही। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और केंद्र सरकार ने भी कर्ज की सीमा को घटा दिया है। ऐसे में सुक्खू सरकार बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर काबू पाने के लिए संसाधनों को जुटाने में लगी है। आज या कल में कर्मचारियों को सैलरी मिल जाएगी। ना सैलरी ना पेंशन आज तक मिली। मैं एक और बात सरकार से पूछना भी चाहता हूं कि हमारे जो ड्यूज हैं, दुनिया भर के ड्यूज हमारे को सरकार से लेने को है, जैसे कि 35 महीना का ओवरटाइम नाइट, 2016 का जो पे स्केल मिला उसके एरियर 3% डीए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गया, वो एचआरटीसी को आज तक नहीं मिला। 50,000 रुपये एरियर के रूप में एक इस पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गई है, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारियों को आज तक नहीं दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, कि ये सौतेला व्यवहार जो है एचआरटीसी के साथ क्यों किया जाता है? क्या एचआरटीसी के कर्मचारी काम नहीं करते हैं? मेरा जो मानना है वो एचआरटीसी का कर्मचारी दिन और रात 24 घंटे सेवाएं दे रहा है, लेकिन जब सैलरी ना मिले, सैलरी के लिए ही एचआरटीसी के कर्मचारियों को जूझना पड़े, तो अरबों रुपए के हमारे जो और वित्तीय लाभ है वो कब देगी सरकार? मेरी तो समझ से परे है। तो सरकार को आए 6 महीने हुए हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो ठीक है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल स्थिति अगर ठीक नहीं है, जो मेरा जो मानना है, तो मेरा जो अपना मत है, मैं वो बोलना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को हर महीने लेट सैलरी दी जाए या पेंशन दी जाए। एचआरटीसी ही क्यों इस बात के लिए चुनी कि फाइनेंशियल कहीं क्रैश है, फाइनेंशियल कोई समस्या है, तो एचआरटीसी के ऊपर या एचआरटीसी के कर्मचारियों के ऊपर ये कानून जो थोपना, ये बिल्कुल गलत बात है। पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मैं कहता हूँ 2-2 महीने 3-3 महीने सबकी सैलरी रोकी जाए, एचआरटीसी की ही क्यों? सर देखिए, ये मीडिया में ज़रूर ये बात उठी थी कि जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं उनको जो है इस महीने की सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन अमूमन ये 10 तारीख तक मिल जाया करती थी। इस बार इसमें मुझे लगता है 2-3 दिन की देरी हुई है, लेकिन अभी मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है एमडी ट्रांसपोर्ट से कि ये आज या कल में जो है इनकी सारी सैलरीज जो है रिलीज़ हो जाएगी। ये आज या कल तक सबको मिल जाएगी। एक तौर पे है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो पिछली सरकार से एक बहुत बड़ा कर्जा 75,000 करोड़ का या 11,000 करोड़ रुपए की जो लाइबिलिटीज़ मिली है, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें एक चैलेंज तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने हैं। लेकिन भारत सरकार ने भी जिस प्रकार से कर्जा लेने की जो हमारी लिमिट थी पिछले साल, जो 14,500 करोड़ थी, उसमें 5500 रुपये की कटौती करके वो 8500 करोड़ रुपया कर दिया। या आप समझें कि जो हमारे फॉरेन बैंक से जो लोन्स सरकार ले सकती थी उसकी जो कैपिंग कर दी 7,000 करोड़ केवल। तो इस तरह से ये एक अपने आप में चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए बड़े फैसले कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले कुछ वर्षों में जो एक बहुत बड़ा बोझ कर्जों का
प्रदेश की जनता के ऊपर है, उससे उस प्रदेश को कर्जों से कैसे बाहर निकालना, इस पे हमारी सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। और उसके अलावा एक वाइट पेपर पे हम काम कर रहे हैं जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है कि पिछली सरकार ने किस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, उसके ऊपर एक पूरा वाइट पेपर कि कितने लॉनिंग थी, क्या था, सारा जो है वो कमेटी उसमें काम कर रही है।